सुनील कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारतीय इतिहास का एक लाजवाब टॉपिक्स बता रहा हूँ जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे प्रशासनिक सेवा हो, सब जगह इससे प्रायः एक प्रश्न पूछा जाता है। तो शुरुआत में करता हूँ कि बौद्ध संगीति से संबंधित महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले प्रश्न। पहला आता है कि संगीति है क्या चीज़। तो देखिए, महात्मा बुद्ध बहुत बड़े विशिष्ट व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति, प्रबुद्ध व्यक्ति, जिनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया। इनके मृत्यु के बाद कि धर्म में किसी भी तरह की विसंगति ना हो, विभेद ना हो, एकीकरण उसमें आवे कि महात्मा बुद्ध ने क्या बोला था, उनकी क्या मान्यताएं थी, इसके लिए बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो चलिए, कुल बौद्ध संगीति कितनी संख्या? 4। इस चारों का आपको याद करना है कि कहाँ पर आयोजित किया गया था, इसमें किस शासक के अधीन आयोजित किया गया था, किस वर्ष आयोजित किया गया था, अध्यक्ष कौन थे और इसमें क्या घटनाएं हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित किया गया था, ये अजातशत्रु के काल में। इसमें शासक थे अजातशत्रु और ये राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित किया गया था। इसका कालखंड ठीक महात्मा बुद्ध की जिस ईस्वी में मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में, यही इसका कालखंड है। और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। बहुत बड़े विद्वान थे, ये बहुत बड़े विद्वान थे और इनके ही अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। और इसमें जो घटना हुई प्रथम बौद्ध संगीति में, ये घटना है सूत पिटक और विनय पिटक की रचना। सूत पिटक की रचना महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने की थी और विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। ये दोनों महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। प्रथम बौद्ध संगीति से आपको इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरी बौद्ध संगीति ये कालाशोक के काल में हुआ था। कालाशोक एक ऐसा शासक था जो साम्राज्यवादी विचारधारा का था, जो लड़ने और इससे डरता नहीं था। और कालाशोक के ही काल में ठीक महात्मा बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष के बाद 383 ईस्वी पूर्व में यह आयोजित किया गया था। और यह आयोजित किया गया था वैशाली में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सावक मीर। किसी पुस्तक में सर्वकामी भी लिखा होगा, एक ही है। और इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक भाग हो गया जिसको कहा गया अस्थाविर और एक भाग जिसको कहा गया महासंघी। तो इसमें अस्थाविर और महासंघी हुआ क्या कि इसमें बौद्ध धर्म के जो विद्वान थे वो उनमें विभेद हो गया। एक जो पश्चिम तरफ रहते थे वैशाली तरफ, तो उन्होंने कहा जब मैं इस मैंने इन बातों को मानूंगा। और दूसरा जो आपके अवंती की तरफ रहते थे, उन्होंने कहा जब मैं इस बातों को नहीं मानूंगा, महात्मा बुद्ध ने ये कहा था मैं इसको मानूंगा। तो परिणाम क्या हुआ? अस्थाविर और महासंघी में इसका विभाजन हो गया। तीसरी बौद्ध संगीति जो आयोजित हुई थी, यह अशोक के काल में आयोजित हो गई थी। इसके कालखंड के बारे में अलग अलग पुस्तक में अलग अलग जानकारी दी रहती है, लेकिन आपका प्रश्न जो पूछेगा उसमें कोई एक ही आपको देगा, या तो 251 ईस्वी पूर्व, या तो 255 ईस्वी पूर्व, या किसी किताब में 250 ईस्वी पूर्व भी दिया रहता है। तो कोई एक ही आपको देगा ये कालखंड, या मान लीजिए समय के बारे में या वर्ष के बारे में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगालीपुत्तिश, बहुत बड़े विद्वान, पाली भाषा के बहुत बड़े विद्वान मोगालीपुत्तिश अध्यक्ष थे। और इन्होंने अभिधम्म पिटक की रचना की थी। अभिधम्म पिटक में एक आता है कथावस्तु, उसी का इन्होंने संकलन किया था और अभिधम्म पिटक को इन्होंने महत्वपूर्ण बनाया। और इन्होंने कहा महात्मा बौद्ध जो बोले हैं उसका हम मूल संकलन अभिधम्म पिटक में ये किए हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है चतुर्थ बौद्ध संगीति। ये कनिष्क के काल में हुआ था और कश्मीर के कुंडल वन में, स्थान का नाम कश्मीर का कुंडल वन है। और इसके ईस्वी के बारे में कंफर्मेशन नहीं है। इतिहासकार का ऐसा मानना है कि प्रथम शताब्दी में ही हुआ था, लेकिन किस वर्ष हुआ था इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं मिलता है, इसलिए प्रथम शताब्दी ही लिखा रहेगा। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ये दोनों बहुत बड़े विद्वान थे। अश्वघोष ने ही बौद्ध चरित्र नाम की पुस्तक लिखी थी, जिसको बौद्ध धर्म का रामायण भी कहते हैं। जिस तरह से आप हिंदू धर्म के अध्ययन के लिए आपको रामायण, गीता और महाभारत का अध्ययन करना होगा, इस्लाम धर्म के जानकारी के लिए आपको कुरान का अध्ययन करना होगा, उसी तरह बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए बौद्ध चरित्र के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इन्होंने ही लिखा था। और इसमें चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ कि इसमें भी बौद्ध धर्म में विभेद चलाया। विद्वान जो जितने भी थे वो उनमें
मन किन्हीं बातों को लेकर के, मान्यता को लेकर के इसमें भेद चलाया और ये फिर बट गए और बौद्ध धर्म दो भागों में बटा है, एक हीनयान और दूसरा महायान। कहा जाता है कि हीनयान जो महात्मा बुद्ध बोले थे अक्षरशः उसी का पालन किया, उसमें किसी भी तरह का कोई तब्दीली नहीं, किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं उन्होंने किया। और महायान ने बौद्ध धर्म में सुधारवादी प्रक्रिया को जारी रखा। और कहा जाता है कि हीनयान खास करके श्रीलंका, जावा, सुमात्रा इन सब देशों में फैला, लेकिन यदि महायान लीजिएगा तो ये चीन, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया इन सब क्षेत्रों में फैला। इस तरह से ये आपका बौद्ध संगीति से संबंधित जो प्रश्न है ये इन्हीं आपको बिंदुओं से पूछेगा। और मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, फिर बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलूंगा।